अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने एक और अहम फैसला लिया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना की रियासती हुकूमत की जानिब से BRS हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा तमाम 7 मुशीरों को हटाने के अहकाम जारी करने के एक दिन बाद एक और हुकूमती हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कुछ तकर्रुरात को मनसूख कर दिया गया और कुछ चेयरपर्सन और नायब सदर को दी गई तोसी को मनसूख कर दिया गया और उन्हें ओहदों से हटा दिया गया। हुकूमत ने मुख्तलिफ कॉरपोरेशन चेयरमैनों की तकर्रुरियों और मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के फैसलों को मनसूख करते हुए अहम अहकाम जारी किए। इस ज़िम्मन में चीफ सेक्रेटरी को GO के नाफिज करने का हुक्म दिया गया था। इससे अब तक जो लोग मुतालिका ओहदों पर रहे हैं वो सब घर चले गए। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पिछली हुकूमत के मुशीरों को हटा दिया। रियासती कम्युनिटियों के सरबराहान हुकूमत हुक्मनामा 1624 में जो इतवार 10 दिसंबर को जारी किया गया। हुकूमत तेलंगाना कहा कि मस्कुरा चेयरपर्सन मेंबरान के जाती अमले में कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्सिंग किराए की बुनियाद पर काम करने वाले अफराद को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को एक खातून ने आवाज देते हुए कहा कि रेवंत अन्ना आपसे बात करनी है। आवाज सुनकर वो फौरी इस खातून के पास पहुंच गए। ये वाकया इतवार के दिन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में पेश आया। चीफ मिनिस्टर जब साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की अयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त एक खातून ने उन्हें देखकर आवाज दी, रेवंत भैया आपसे बात करनी है। चीफ मिनिस्टर ने हाथ के इशारे से खातून को वहीं रुकने को कहा और खुद इनके पास पहुंचकर इनके मसले से वक्त हासिल की। खातून ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इनकी बच्ची हॉस्पिटल में जेर इलाज है और इलाज के लिए काफी रकम खर्च हो रही है, लिहाजा मदद की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी इस मसले को यकसुई की हिदायत दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के बाद भी BRS दौरे हुकूमत में तकर्रुर करदा 54 मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के चेयरमैन को आज कांग्रेस हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया। इनमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहम्मद मुजीबुद्दीन, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक और दीगर शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के साथ RTC बसों में खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है। निर्मल बस स्टेशन में खवातीन मुसाफिरों के दरमियान निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली RTC बस में सवार होने मुसाबिकत देखी गई, इस डर से कि उन्हें बैठने के लिए सीट मिलेगी या नहीं। कुछ खवातीन ड्राइवर के स्टीयरिंग सीट से बस में सवार हुई। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि शहर हैदराबाद में रात के औकात में दर्जे हरारत में बहुत ही कमी देखी जा रही है। कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 दिसंबर की रात हैदराबाद में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ मौसम की शिद्दत और दूसरी जानिब तूफान के असर से भी सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। रात के औकात में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखा जा रहा है और लोग गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाते हुए खातून ने दूसरी खातून से शादी कर ली। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आया। अलका सोनी नामी खातून को कुछ अरसे से महसूस हो रहा था कि वो खातून नहीं है और इसने मर्द का हुलिया बना लिया था। अपनी 47वीं सालगिरह के मौके पर इसने अपनी जीन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवाया और अपने आप को मर्द महसूस करने लगी। इसने अपनी दोस्त आस्था से शादी कर ली। फैमिली कोर्ट में इन दोनों की शादी हुई। जीन्स की तब्दीली के बाद अलका सोनी ने स्पेशल मैरिज के लिए जिले कलेक्टर को दरख्वास्त दी थी। इजाजत मिलने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन दोनों ने पीर के दिन शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 की मनसूखी को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। एक तारीखी फैसले में अदालत उज़्मा ने कहा कि हिंदुस्तान का आईन जम्मू व कश्मीर पर मुकम्मल तौर पर लागू होता है। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है और इसकी कोई खुद मुख्तारी बरकरार नहीं है। हिंदुस्तानी आईन की तमाम दिफात का CJI इतलाक जम्मू कश्मीर पर किया जा सकता है। हम आईन के आर्टिकल 370 को CJI मनसूख करने के लिए आईनी
हुक्म जारी करने के लिए सदारती ताकत के इस्तेमाल को दुरुस्त समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि वो आइन के आर्टिकल 370 की दिफात को मनसूख करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस है, लेकिन जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 की दिफात को मनसूख करने में कई दहाइयां लगी और इन्होंने मजीद कहा कि वो तवील सफर के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र के पालगढ़ के करीब ट्रेन में 3 मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बरतरफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की बीवी ने कहा कि इनके शोहर के मुबैना जुर्म को फिरकावाराना नौयत के जुर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर जारिया साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सीनियर साथी और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को गोली मार हलाक करने का इल्जाम है। बरतरफ कांस्टेबल की बीवी प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेतन चौधरी गुज़िश्ता 2 सालों से ज़हनी तौर पर बीमार थे। 31 जुलाई को चेतन चौधरी ने मुबैना तौर पर पालघर के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में सवार अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीना और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को इनकी दाढ़ी को देखकर गोली मारकर हलाक कर दिया। वो उस वक्त अदालती हिरासत में है। पुलिस ने इसकी जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफ करते हुए अदालत को बताया कि ऐसा लगता है कि इसने एक मखसूस कम्युनिटी के तय गुस्सा और कीना रखा है और इस जुर्म पर इसे कोई पछतावा नहीं है। ताहम चेतन की बीवी ने कहा कि फिरका वाराना जाविये से मुतालिक इल्जामात गलत है। माजी में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले वाक़यात की वजह से इनके शौहर के जहन में खौफ था। इसने ये भी दावा किया कि चौधरी की MRI रिपोर्ट में इनके दिमाग में ब्लड क्लॉट है। चेतन चौधरी की दरख्वास्त जमानत की अगली समाअत 16 दिसंबर को होगी। सब इंस्पेक्टर की मारपीट के नतीजे में एक शख्स के फौत हो जाने का इल्जाम आयद करते हुए मुतवफ़्फ़ी के अरकान खानदान ने पुलिस स्टेशन के सामने नाश के साथ एहतजाज किया। ये वाक़या जिले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिंतनापल्ली मंडल के पुलेपल्ली रामनगर ग्राम पंचायत के तहत वाक़ पालम तांडे से ताल्लुक रखने वाले 60 साला सूर्या नायक और इसके भाई भीमा नायक के दरमियान अराजी का तनाजा था। इस दौरान भीमा नायक ने चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में अपने भाई के खिलाफ शिकायत का इल्जाम आयद किया कि सब इंस्पेक्टर सतीश रेड्डी ने सूर्या नायक को पुलिस स्टेशन तलब करके इसे शदीद ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में इसकी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर वह जांबर न हो सका। सूर्या की मौत के बाद इसके रिश्तेदारों ने नाश के साथ पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आला ओहदेदारों ने फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर का तबादला करते हुए इसे हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया और मजीद तहकीकात जारी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।